हेलो बच्चों। तो आज हम वापस से इस चैनल के ऊपर आए हैं नए लेक्चर के साथ कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, 30 इक्वेशन समझाऊंगा। इस 30 इक्वेशन में इजी से लेके हार्ड तक की सारी इक्वेशंस कवर हो जाएंगी और जिंदगी में कोई और यूट्यूब चैनल नहीं देखना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए, ये गारंटी है। इसीलिए यहाँ पे 30 लिखा। मैं चाहता तो कम मेहनत करके 10 भी लिख सकता था, 20 भी लिख सकता था, नहीं 30 मेहनत में ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा मैं मानता हूँ, पर एक कोर कंसेप्ट है। अभी तो बहुत टाइम है यार, साल भर है। 4-4 5-5 घंटे में तो पूरी 10th करा देते हैं। ये तो साल भर है आप लोगों के पास। साल भर में तो कितना टाइम है, जितना डीप पढ़ सकते हो। अब ये ऊपर आने वाला टाइम नहीं है, ये ऊपर ऊपर से पढ़ने वाला टाइम नहीं है। इस समय तो एकदम डीप जाके पढ़ने का टाइम है। इस समय तो ऊपर ऊपर से तो एग्जाम के टाइम पे जाता है कि चलो जो जो काम का है अपन वो देख लेते हैं, अपना काम हो गया। इस समय तो एकदम डीप तरीके से पढ़ना है हमको। जितना डीप जाके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशंस बैलेंस करना क्या होता है वो समझो। देखो, इन लोगों ने कहा यार ये वाली इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में दो एलिमेंट दिख रहे हैं। एक आपको Ag दिख रहा है, ये तो मेटल है, और एक आपको Cl दिख रहा है, ये नॉन मेटल है। इनने कहा जब रिएक्शन होना स्टार्ट हुई, जब रिएक्शन होना स्टार्ट हुई तब Ag कितना था? 1। ठीक है भाई, 1 था। Cl कितना था? 1 था। ओहो, यानी Ag ने डाला 1 रुपए, Cl ने डाला 1 रुपए। रिएक्शन के बाद Ag कितना मिला? 1। रिएक्शन के बाद Cl कितना मिला? 2। ओहो, ये चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? 1 Cl डालो 2 Cl मिलेंगे, यानी 1 रुपए डालो 2 रुपए मिलेंगे। अगर ऐसा ही होता 1 रुपए डाल के 2 रुपए मिलते, मैं तो पूरे दिन यही काम करता, 1 रुपए डाल के 2 रुपए वापस खींच लेता, फिर 1 रुपए डालता, फिर 2 रुपए वापस खींच लेता, आदमी और लगा देता। एक इंसान काम क्यों करेगा जब 1 रुपए डाल के 2 रुपए मिल रहे हैं? तो इनने कहा यहाँ तो लफड़ा है। तो इस लफड़े को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे ये एटम्स को बराबर करने के लिए कंसेप्ट को लाया गया बैलेंसिंग इक्वेशन। समझ में आया? क्या कंसेप्ट लाया गया? बैलेंसिंग इक्वेशन की भाई बैलेंस करो, यहाँ तो लफड़े चल रहे हैं। ठीक है, क्या करो? बैलेंस करो इक्वेशन, उसमें लफड़े चल रहे हैं। इक्वेशंस में 1 2 1 2 ऐसी इक्वेशन चल रही है, लफड़े हो रखे ताबड़तोड़। तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन का, बैलेंस इक्वेशंस का एक कंसेप्ट लाया गया, और ये कंसेप्ट किसके ऊपर वैलिड था? कंजर्वेशन ऑफ मास के, कंजर्वेशन ऑफ मास के, जो क्या कहता है कि मास बिफोर रिएक्शन जितना होगा उतना ही मास हमारा आफ्टर रिएक्शन होगा। मास जितना बिफोर रिएक्शन होगा उतना ही आफ्टर रिएक्शन होगा। जितना मास रिएक्शन से पहले उतना ही मास रिएक्शन के बाद। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जितने एटम्स रिएक्शन से पहले उतने एटम, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम आफ्टर रिएक्शन। ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बात भी सही है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम सही कहानी है, चिल कहानी है एकदम, कोई सीन ही नहीं है। ठीक है जी, यही काम करना है। तो इसको काम करने के लिए एक मेथड आया गया, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड लाया गया? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल ही नहीं है, बहुत सारे मेथड है। हिट एंड ट्रायल भी है, एल्जेब्रिक भी है, फ्रीक्वेंसी मेथड भी है, पर हमें जो बेस्ट है वो हिट एंड ट्रायल है। तुम्हारा काम चल जाएगा बोर्ड में शानदार वाला। ठीक है, मैं लास्ट में 2025 का भी सवाल कराऊंगा, जो अभी आया ही है बेचारा। ठीक है, तो देखो, इसने कहा यार Ag बैलेंस है, Ag को मत छेड़ो, Cl अनबैलेंस है। तो हिट एंड ट्रायल में हम क्या करेंगे? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन, बैलेंस करने के लिए। यहाँ 1 था तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का? 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये Cl 2 हो गया। अब जब 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तुम एक बात कंसेप्ट समझना, कि जैसे एक कंसेप्ट समझो, कोई XY है ना, और मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा तो y के लिए है, बट साथ में x भी है ना, तो x भी 2 और y भी 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, खासकर ये खास कंसेप्ट ध्यान रखना। देखो कलर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, दूसरा देखो, सपोज दूसरा एग्जांपल है x2y। बोलो किसको बैलेंस करना चाहते हो? तुम जिसको बोलोगे उसको बैलेंस करूंगा।
ठीक है, तुम चाहते हो x को बैलेंस करो, नहीं 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 x इजी हो जाएगा, x इजी हो जाएगा, y को बैलेंस करो, तो y को बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो भाई साहब y अंकल तो 3 हो जाएंगे, जैसे इसमें एजी अंकल 2 हो गए, पर x अंकल जो बेचारे 2 है पहले से, वो 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को, इस चीज को ध्यान रखना, खतरनाक कंसेप्ट है, खतरनाक। क्या जो बेचारे एक्स अंकल 2 थे वो 3 से मल्टीप्लाई होके 6 हो गए और वाई अंकल 3 हो गए। अगर यही कंसेप्ट ऐसा होता, और टफ कर देता इस कंसेप्ट को मैं, x2 y3, बोलो किसको बैलेंस करना है, y को बैलेंस करते हैं, तो y को बैलेंस करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करो, तुमको जो अच्छा लगेगा, 1 से लेके 10 तक, 11 20 30 40 जो नंबर तुम्हें पसंद हो। सपोज 5 करते हैं बैलेंस y को करने के लिए, तो y तो कितना हो गया 3, तो यानी y हो गया 15। अब मैंने y को बैलेंस किया, इसका मतलब ये नहीं है भाई सब x नहीं लेगा इस पास पर, जो लेगा मेरा भी है, तो 2 × 5 10 ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो जैसे ही मैंने इधर 2 मल्टीप्लाई किया Cl पे, तो Cl तो 2 हो गया, बट साथ में Ag भी था, तो Ag भी ऑटोमेटिकली कितना हो गया 2 हो गया। उधर Ag कितना है 1, तो 1 को 2 कैसे बनाया जाएगा, 1 को 2 बनाया जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, कर दिया। तो देखो 2 एटम 2 एटम 2 एटम 2 एटम, हैंड्स प्रूफ, बैलेंस हो गई इक्वेशन। 2 एटम 2 एटम 2 एटम 2 एटम करके इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अंकल 2 है, ऑक्सीजन अंकल 1 है, इधर हाइड्रोजन अंकल 2 है, ऑक्सीजन अंकल 2 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन 2 था पहले, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 4। उधर ऑक्सीजन कितना है भाई, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन क्या है 2, वापस समझाओ, देखो जरा, ये हाइड्रोजन 2 उधर 2, ऑक्सीजन 1 इधर 2, तो ऑक्सीजन को 1 है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले 2 बनाओ, ये तो बैलेंस है ना, इनको क्यों छेड़ूंगा, 2 बना दिया, 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 के साथ हाइड्रोजन भी है, तो भाई साहब हाइड्रोजन भी है, तो ये भी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भाई साहब भी कितने हो गए, 2 थे, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल 4 कर दिए, 2 थे 2 मल्टीप्लाई करके 4 कर दिए, 2 इधर है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 4 हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई हमारी, बैलेंस। ये इक्वेशन भी क्या हो गई हमारी, बैलेंस। अभी मैं चलूंगा एकदम इजी, मॉडरेट 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 मॉडरेट, टफ 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 टफ, ऐसे चलूंगा। ठीक है, टफ 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 ऐसे, फिर ऐसे चलूंगा। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, Al थर्ड इक्वेशन देखा जा, एक एल्यूमिनियम है, एक ऑक्सीजन है, इधर एल्यूमिनियम कितना है बच्चे 2, इधर कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 3, इधर कितना है 2। अब बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, बैलेंसिंग करना स्टार्ट करो। तो सबसे खतरनाक अनबैलेंसिंग कौन सी दिख रही है हमको यहाँ करने के लिए, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो, वैसे हमेशा जो चांस होता है ना, पहले मेटल को बैलेंस करो, तो जो मेटल है पहले सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो इधर मेटल को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 3 है और ये 2 है, तो 2 में मैं किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर दूं, उसको ऑड नंबर में नहीं पहुंचा सकता। 2 में मैं किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर दूं, उसको ऑड नंबर में नहीं पहुंचा पाऊंगा, तो 3 को इवन में पहुंचा देता हूँ। तो 3 को इवन में कैसे बनाऊंगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 6 कर दूंगा, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 6 कर दिया, और इधर ऑक्सीजन में कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा 3, तो ये 6 हो जाएगा, तो दोनों तरफ 6 हो गया। बट यहाँ पे जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो तुमसे ये बात छूट गई कि भाई साहब एल्यूमिनियम भी 2 था, ऑक्सीजन तो 2 × 3 6 हो गया, वो तो बैलेंस हो गया, पर यहाँ पे आप एल्यूमिनियम तो भूल गए, एल्यूमिनियम पे तो 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। अरे भाई दिखने वाला कलर लेते हैं, 2 × 2 कितना हो गया 4, पहले कितना था 1 था, तो भूल जाओ ये वाला जो हमने वो करी थी बैलेंसिंग, 1 था पहले, इतना याद रखो कि हाँ तो 1 था। अब 1 को 4 कैसे बनाऊंगा, 1 को 4 बनाने का तरीका बताओ, 1 को 4 बनाने का तरीका, 1 को 4 बनाने का तरीका 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इक्वेशन का आंसर क्या आया 2 4 3, इक्वेशन का आंसर क्या आया 2 4 3। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ अगली इक्वेशन, चलो लिखो कौन कौन होगा इसमें, SOH गिनो, S कितना है इधर बच्चे 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 इसके पास 1 इसके पास, तो 2 + 1 ऐसे लिख दो 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी है इधर है हाइड्रोजन 2, चलो इधर गिनो, इधर सल्फर कितना है इधर 1, हाइड्रोजन कितनी है बच्चे 2, ऑक्सीजन कितना है 3, ओह 1 1 3 3 2 2, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड।
ये क्वेश्चन क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड है। ये क्वेश्चन क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड है, इजी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई, मजा आ जाएगा तुमको देख के। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये रहा नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है, एक, उधर भी कितना है, एक। ऑक्सीजन कितनी है, इधर 2, इधर कितनी है, 1 + 2 3। कुछ तो तिकड़म बैठानी पड़ेगी, कुछ तो तिकड़म बैठानी पड़ेगी। अब इस 3 को इवन बनाना है। अब देखो ये जो 3 है ना, ये सम होके 3 बना है, ये इंडिविजुअली इस अकेले का 3 नहीं है। इंडिविजुअल अकेले से 3 से तो कर दूं मैं। यहाँ पे ये जो 1 है ना, इसको इवन बना देता हूँ। कैसे पूछो, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस 1 को। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 से। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 इधर थे ही, तो टोटल में इन शॉर्ट कितने हो गए, इधर 4 हो गए। पर यहाँ पे इधर 2 से मल्टीप्लाई करते एक गेम बिगड़ गया नाइट्रोजन का। वो भाई साहब 1 था, वो 2 हो गया। तो ठीक है भाई, अब इधर का नाइट्रोजन को 2 करना पड़ेगा। तो इधर के नाइट्रोजन को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भाई साहब तो 2 हो गए। ऑक्सीजन चाचा कितने हो गए, 2 और 2 कट के 4, तो 2 2 4 4 बैलेंस। अब सर आपको कैसे पता कि आपको इसी 1 में मल्टीप्लाई करना है? देख मैं हमेशा ऑड को पकड़ूंगा, लिहाजा तेरे को चेंज करूँ सबसे पहले। मैं हमेशा किसको पकड़ूंगा, ऑड को। ऑड कौन है इसमें से, 1, तो सबसे पहले इसको पकड़ के चेंज कर दिया मैंने। कहा तेरी ऐसी वैसी चेंज कर देता हूँ तेरे को, ठीक है। और देखो तुम्हें अभी मस्त समझ में आने लग जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। हमेशा पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। Fe ले लिया, Fe के बाद और बोलो क्या लेंगे, Fe के बाद S ले लेते हैं, Cl और हाइड्रोजन। एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है। वी विल ऑलवेज बैलेंस, we will always balance hydrogen and oxygen at last। हमेशा लिख लेना इस चीज को। तो ये रहा हाइड्रोजन, अब लिखो, चलो आ जाओ। आयरन कितना है पहले, 1, उधर कितना है 1। सल्फर कितना है 1, इधर कितना है 1। Cl कितना है इधर 1, इधर कितना है 2। हाइड्रोजन कितना है इधर 1, इधर कितना है 2। अब बैलेंस करो। तो चलो भाई बैलेंस करते हैं। पहले तो इधर जो Cl था, हाइड्रोजन लास्ट से बैलेंस करेंगे। इधर Cl 1 है, उधर कितना है 2, तो इधर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो ये 2 हो जाएगा। तो भाई 2 Cl के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस साथ में कौन है भैया, हाइड्रोजन। ये अंकल भी 2 हो गए, तो 2 2 ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, बन गई इक्वेशन। हो गई ना इक्वेशन, 1 1 1 1 2 2 2 2। ये 2 2 ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, करना ही नहीं पड़ा कुछ भी, सिर्फ एक 2 का मल्टीप्लाई किया और ये अंकल खुद ही मल्टीप्लाई होके बैलेंस हो गए। ये एक अंकल खुद ही मल्टीप्लाई होके बैलेंस हो गए। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, क्या है, K और H2O। K हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। तो K कितना है बच्चे, इधर K 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। K उधर गिनो, K कितना है इधर 1 है, ऑक्सीजन हमारी 1 है, हाइड्रोजन 1 + 2 3 बन रहा है। ये खाली 3 नहीं अकेला, ठीक है भाई। चलो बैलेंस करो, कौन कौन अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है ये हाइड्रोजन, अनबैलेंस्ड है, वो भी 1 + 2 की फॉर्म में अनबैलेंस्ड है। तो ये जो ऑड है इसको पकड़ ले। अभी तरीका बताया था, देख ये एक तो अनबैलेंस तो है ही, और प्लस की फॉर्म में अनबैलेंस है। तो जो प्लस की फॉर्म में अनबैलेंस होगा उसमें जो प्लस है उसको पकड़ लूंगा, ऑड वाले को। 1 को पकड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को पकड़ ले, एरा 1 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चे तूने, ये K भी 2 हो गया, और साथ में जो ऑक्सीजन था वो भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 तो था ही, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पे इसको काट के लिख दे 4। अब बैलेंस करना है, तो पहले तो K को बैलेंस कर। K उधर 2 हो गया, इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करते बैलेंस हो गया। चलो हाइड्रोजन कितना है इधर 2, और उधर कितना हो गया 4, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हाइड्रोजन 4, साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई करने के जैसे क्या हो गया 2, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। 2 2 4 4 2 2, तो आंसर क्या आया 2 2 2 1। आंसर इज 2 2 2 1। दिस इज बैलेंसिंग। आगे आ जा, एक और देख बच्चे, ठीक है। कौन कौन है, एक Mg और एक O है। Mg रिएक्शन से पहले 1 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। अब बैलेंस ऑक्सीजन को करना है, इधर 2 है, इधर 1 कर दो, इधर 1 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से Mg भी क्या हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस 2 2 2 2, सिंपल आंसर।
इधर आंसर, सिंपल। ठीक है, आ जाओ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन देख लो। नाइट्रोजन कितना है बच्चे? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो पहले तो नाइट्रोजन को बैलेंस करो। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा लास्ट में होंगे। इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गई। तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितनी हो गई बच्चे? कटपिट के 6। इधर कितनी है? 2। तो 2 को 6 कैसे बनाऊंगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वेशन भी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन भी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन भी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक है, आगे आ जाओ। ये वाली इक्वेशन देखते आ जाओ। वही हाँ बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि PO4 में पी और O अलग अलग लेके। देख इधर PO4 है, इधर PO4 है, तो पूरा एक साथ ही ले ले। तो कैल्शियम लेंगे, फिर PO4 लेंगे, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, आ जाओ गिने, स्टार्ट करते गिनना। कैल्शियम इधर 1 है, इधर 3 है। PO4 बताओ, इधर 1 है और PO4 इधर 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन तो देख हाइड्रोजन इधर तो 2 है, OH2 भाई, OH2 इसका मतलब है O भी 2 H भी 2। तो इधर तो 2 है और इधर 3 है, तो 2 + 3 कॉम्बिनेशन का बन रहा है इस बार ये 5। 2 + 3 कॉम्बिनेशन का क्या बन रहा है? 5। और ये क्या आ रहा है? इधर बोलो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है तो 2 ही लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे इधर? अब देख बच्चा, ये वाला ऑक्सीजन भी गिन लेता है PO4 का। क्यों गिनूंगा? गिनूंगा ही नहीं, PO4 में आ गया वो ऑक्सीजन। तो मैं तो अपना ये वाला ऑक्सीजन गिनूंगा। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? इधर 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 कर दिए। उधर ऑक्सीजन कितने हैं? PO4 वाला मेरे काम का नहीं, इधर 1 है। तो अब ये बैलेंसिंग करनी है मेरे को। तो चलो इस बैलेंसिंग में मदद कराते आ जाओ। कैल्शियम 1 है, उधर 3 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैल्शियम तो भाई साहब 3 हो गए। बट देख O और हाइड्रोजन छिड़ गए। पहले O और H कितने थे यहाँ पे? O और H हुआ करते थे यहाँ पे O2 H2, O2 H2। अब वो 3 से और मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पे O तो हो गया 6, कट पिट के 6। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 और 2 6 और ये 3 9। बताओ भाई। तो अभी तो यहाँ पे काट कूट के 6 लिख देता हूँ, बाद की बार में देखूंगा 9। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 6 हो गया ये। ठीक है, अब PO4 बैलेंस करता हूँ। तो PO4 बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इधर 1 है, उधर 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो PO4 तो 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 6। 2 3 थे ना, 3 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 6। ले ये भी 6 हो गए। तो 6 और 6 अब ऐड करके 12 कर दिए। अब ऐड करके कितने कर दिए? 12। तो इधर 12 है, उधर 2 हाइड्रोजन है, तो कुछ मत कर। 2 है ना इधर, तो इधर 2 से 6 को मल्टीप्लाई कर दे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 हो गया। और 12 ये हो गया, पर ऑक्सीजन 1 था तो 1 × 6 कितना हो गया? 6। तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन देख। ठीक है, ये मैं पूरी शेयर कर दूंगा लिंक के अंदर, चिंता मत करो। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देख। क्या क्या दे रखा है बच्चे? Fe दे रखा है, Na दे रखा है, Cl दे रखा है और OH पूरा ही दे रखा है। तो देख इधर O और H पूरा ही है, कहीं और O और H फैला हुआ नहीं है, तो फिर मैंने पूरा ही ले लिया इस बार। ठीक है, अगर गलती से भी यहाँ O होता ना अलग से NaOCl, तो फिर मैं O अलग लेता, H अलग लेता, बट है ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है कहानी में, चिंता फ्री कहानी है एकदम। ठीक है, Fe कितना है? इधर 1, इधर भी 1। Cl कितना है? इधर 3, इधर है 1। Na कितना है? इधर 1, उधर 1। OH कितना है? इधर 1, उधर 3। तो चलो भाई पहले Cl को बैलेंस करते हैं। तो Cl को बैलेंस करो, इधर 3 लगा दो। जैसे ही 3 लगाऊंगा तो Na भी भाई साहब 3 हो गए। अरे भाई Cl को बैलेंस करने के चक्कर में Na भी तो फंस गया। Na बोलेगा 3 हो गया यार, उधर जाओ 1 को 3 बनाओ, 1 को 3 बनाऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई करके कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Na कितना हो गया? 3। अब Na के साथ और भाई कौन था साथ में? दोस्ती आ रही इसकी दोस्ती आ रही थी OH के साथ, तो OH भी लपेटे में आके 3 हो गया। OH का फायदा हो गया ऑटोमेटिकली बैलेंस, डायरेक्टली बैलेंस। OH का फायदा हो गया और OH अंकल डायरेक्ट बैलेंस हो गए, कोई सीन ही नहीं, एकदम चिल हो गए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, K, Mg और Br। चलो भाई बैलेंसिंग देखते हैं। इधर 1, इधर 1। Mg कितना है? 1 1, Br 2 1। तो पहले Br बैलेंस करते हैं। आ जाओ Br को बैलेंस कर। Br 1 है ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मैं तो 2 कर दूंगा। तो K भी कितने हो गए बच्चे? K हो गए 2। K कितने हो गए? 2।
के 2 हो गए। अब इधर के को 2 कर दे, इधर के को कैसे 2 करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, बस सब बैलेंस। आंसर 2-1-2-1 आंसर, सिंपल सा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, NaBr लिखो, NaCaBrF। Na कितना है 1, Ca कितना है 1, Br कितना है 1, F कितना है 2। Na है 1, Ca है 1, Br है 2 और F है 1। चलो भाई बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग की ओर बढ़े जाए। चलो पहले किसको बैलेंस करेंगे, Br को। Br अंकल 2 है, उधर इधर 1 है, तो एक Br अंकल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में Na अंकल भी चपेट में आके 1 थे 2 हो गए, क्योंकि Na भी तो साथ में जुड़ा हुआ है। अब उधर आओ, Na इधर 1 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी ऐसी तैसी, तो ये 2 हो गए। साथ में फ्लोरीन अंकल चपेट में आ गए, कितने हो गए 2। हो इस चपेट में आने का फायदा हुआ, 2-2 1-1 2-2 2-2 बैलेंस हो गई इक्वेशन। 1-1 1-1 2-2 2-2 बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो ये इक्वेशन इज फुल्ली बैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, आ जाओ। ठीक है, यहाँ तक आगे कहानी समझ में। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसी के सेकंड पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, जिसमें मैं बची हुई रिएक्शंस को कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा समझ में आया हो, आपको पूरे साल इसमें बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, है ना। आपको सारा कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है आने वाले टाइम पे, और इतना अल्टीमेट कंटेंट मिलने वाला है कि आपको सोच के सुन के मज़ा आ जाएगा कि हाँ हम लोग यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। बाय बाय। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपको पर्सनल मेंटरशिप की ज़रूरत है, आप चाहते हैं आपका स्कोर इंक्रीज़ हो, तो आप लोग ऑफलाइन मेरे पास बच्चों आ सकते हैं कॉन्वेक्स क्लासेस में, जो कि जयपुर के अंदर है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने पास्ट ईयर्स में 95-96% स्कोर की है, या इससे ज़्यादा भी बहुत सारे बच्चों ने स्कोर की है। तो आप में अगर आपको पढ़ना है, आपको लगता है आपको स्कोर बहुत अच्छा चाहिए, तो आप बिल्कुल मेरे पास जयपुर में आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स क्लासेस जयपुर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको कॉन्वेक्स क्लासेस जयपुर गूगल पे दिख जाएगा। बिल्कुल बच्चों मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, और ये आपसे वादा है, ठीक है, ये आपसे वादा है बच्चों कि आपकी 95% लाके ही छोड़ूंगा। 95% अगर आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप तैयार हो कि आप मेरे साथ मेहनत कर सकते हो, तो हाँ 95% आपके बच्चों बोर्ड में पक्का आ जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑफलाइन इसका हमारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट में आना है। ठीक है बच्चों, तो अपन पार्ट 2 के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।